नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी कि ई टू द पावर 80 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डायगोनाइजेशन की मदद से। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे और इसके अलावा बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसे ही एज्यूम कर लिया है थ्योरी के लिए कि ए जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है। इस तरीके से डायगोनल्स बने हुए हैं और ई टू द पावर 80 का अगर एक्सपेंशन अगर हम करें तो हमें पता है, तो ये ई टू द पावर 80 का सीरीज एक्सपेंशन है आई प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। ऐसे हम चलते सकते हैं, या इसके आगे अगर अगला स्टेप लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे आप और आगे तक लिख सकते हैं। तो अगर हम इसी को मैट्रिक्स जो ये हमने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, फिर ए जो मैट्रिक्स हमने ये माना था तो ए इंटू टी करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही हम और आगे भी लिखते चले जाएं तो हमें मिल जाएगा। तो हम देखेंगे जो फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, आपका आएगा 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे मिलेगा। तो अगर हम उसको देखें तो ये आपका यही एक्सपेंशन जो है वो मिलता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनमें ये एक्सपेंशन जो है वो इस्तेमाल करके लिखा गया है। देखिए मैं एक टर्म लिख दे रहा हूँ फर्स्ट टर्म, जिससे कि आपको थोड़ी और सहूलियत हो जाए। तो देखिए मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है, तो ये हो गया आपका, ये वाला टर्म वैसा ही है और यहाँ पर देखेंगे तो ये फैक्टोरियल 2 वाला टर्म आ जाएगा और यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा तो ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही मिलेगा तो हम उसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट लेम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड पी आई इज द आइगन वेक्टर, देन फॉर ईच ऑफ द n आइगन वैल्यूज ऑफ a, ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई करेगा a इंटू पी वन इजकल टू लेमडा वन इंटू पी वन। अब इस तरीके से हम लोग अगर लिखते चले जाएं तो ए पी एन एन अगर हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं तो ए पी एन इज इक्वल टू लेमडा एन इंटू पी एन। अब इसी को जो है और मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो हमें मिल जाएगा a इंटू एम इज इक्वल टू एम इंटू कैप। कैप वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। आगे आपको अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे भी समझ में आएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। और m जो है इसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। तो अभी देखिए इस एक्सप्रेशन से 8.42 से अगर हम कैप निकालेंगे तो क्या आएगा, m इनवर्स इंटू ए इंटू एम। और अगर इसी का ई कैप टी निकाला जाए, जैसे ई टू द पावर 80 होता है तो वो क्या हो जाएगा, इसका जब आप ई की पावर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई एम इनवर्स ई ए टी इंटू एम। और अब इसी इक्वेशन से ई टू द पावर 80 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा एम इंटू ई कैप टी इंटू एम इनवर्स। यानी कि अगर हमें ई टू द पावर 80 की वैल्यू निकालनी है तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, एम, एम इनवर्स और ई टू द पावर कैप टी। तो ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें हमने ऑलरेडी जो है आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स इसी एग्ज़ाम्पल का हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा लिंक, आप उसको पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स निकालना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये हम लोग सॉल्व करने के बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स आए थे, उसके बाद हम लोग ये आइगन वैल्यूज़ थे और करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ के हमको लैम्डा वन की वैल्यू जब -1 रखा था तो हमें आइगन वेक्टर मिला था P1, और लैम्डा की वैल्यू जब हमने -3 यानी कि सेकेंड आइगन वैल्यू लिया था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो है आइगन वेक्टर की वैल्यू P2 मिली थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो m मॉडल मैट्रिक्स की बात हुई थी वो क्या होगा आपका P1 P2, ऐसे ही जितने भी और भी वेक्टर्स होते हैं हमारे आइगन वेक्टर्स वो हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो देखिए आइगन वेक्टर्स जो है पहला आया था 1 -1 तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है, और आइगन वेक्टर दूसरा था आपका 1 -3 तो वो लिख लिया गया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग m इनवर्स भी हम लोगों ने निकाल लिया है। m इनवर्स निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स A है, A का इन्वर्स निकालना है तो
एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप ये लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एम इनवर्स मिल जाएगा। इसके बाद आपको कैप निकालना है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कैप निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमें e टू द पावर ए टी निकालने के लिए m इंटू ई कैप टी इंटू एम इनवर्स चाहिए, और कैप निकालने के लिए हमको m इनवर्स इंटू ए एम चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैप निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ई कैप टी निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ई टू द पावर ए टी की वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर कैप निकाला है, तो कैप की वैल्यू ये क्या होगी, m इंटू ए इंटू एम इनवर्स, माफ़ कीजिएगा, m इनवर्स इंटू एम इनवर्स इंटू ए इंटू एम। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। और आप ध्यान से देखें तो m इनवर्स यहाँ पर है, m की वैल्यू ये है, और a की वैल्यू जो है आपने शुरू में क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये a की वैल्यू है। तो इनको जब आप रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तीनों मैट्रिक्स को, तो आपको ये कैप की वैल्यू मिल जाएगी। और अब इसके बाद ये ई कैप टी की वैल्यू देखिए ये आई है ना, देखिए क्योंकि ई टू द पावर ए टी इजकल टू एम ई कैप टी इंटू एम इनवर्स है। तो ये वैल्यू कैसे आई है ई कैप टी, क्योंकि ई की पावर यहाँ पर लगाई जा रही है। तो हमें पता है, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले, ई टू द पावर ए टी इजकल टू क्या होता है, लैम्डा आई माइनस ए, ये होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ई की पावर कैप टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा आई माइनस, या लैम्डा की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ये कैप मैट्रिक्स। जब ऐसा करेंगे आप तो ये वैल्यू एग्जैक्टली हमको मिल जाएगी। कहने का है कि यहाँ पर जो कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, सेम कंसेप्ट को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करके ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ई टू द पावर माइनस टी आ गया, ई टू द पावर माइनस थ्री टी आ गया है। अब इन तीनों मैट्रिक्स को आपस में आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर ए टी। तो ये मेथड बस बताने का इतना था कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है e टू द पावर ए टी की वैल्यू यानी कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करिए विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो उस समय आपको ये तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और फिर आपको ये वैल्यू जो है वो मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।